लगातार देखा जाए तो बुलडोज़र बाबा कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार में दावे किए जाते हैं कि अपराध पे और अपराधियों पे लगाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको बता दें तो हम जिस इलाके में जिस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं, यह मामला जो है कहीं न कहीं उन्हीं सब रहस्यों से जुड़ा हुआ है, उन्हीं सब दावों से जुड़ा हुआ है। दावा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार अपराधियों पे लगाम लगाने की बात कही जाती है, लेकिन जहां हम उपस्थित हैं हनुमान फाटक क्षेत्र है। हनुमान फाटक क्षेत्र में एक ऐसा परिवार है जो आज मजबूर हो चुका है अपना घर छोड़ के इस इलाके से पलायन करने के लिए। मामला 12 अगस्त 2022 का जुड़ा हुआ है। 12 अगस्त 2022 में इस परिवार के साथ एक घटना घटती है, जिस घटना के बाद से परिवार के लोग जो हैं डर के साये में जीने से मजबूर हो चुके हैं। डर का साया क्या है, सीधे तौर पे उनके बीच हम आए हैं और उनसे जानेंगे कि क्या था पूरा मामला। क्या था पूरा मामला, अगर आपसे जानना चाहें तो। दिन रक्षाबंधन का दिन था 12 अगस्त को, और घर में सिर्फ पत्नी, हम और एक लड़की हमारी छोटी वाली थी। और ये जो है यहीं पर थे, गए थे होटल से कुछ खाना वाना लाने के लिए। उस दिन शाम को कुछ बना नहीं था। ये गए तो इनको रास्ते में रोक करके रोहित जायसवाल और उनके कुल साथियों, करीब 10-12 लोग रहे होंगे, इनको पकड़ के खूब मारे पीटे हैं बहुत बेतहाशा। उसके बाद इनकी बाइक को तोड़ दिया गया है, एकदम बुरी तरह कूच दिया गया है। वो मेरे दरवाजे के पास खड़ी है अभी भी। और उसके बाद वापस लौट करके ये तो भागे, लड़का हमारा तो चला गया सीधे थाने पर, कोई सुनवाई नहीं हुई। थानेदार ने उनको फटकार लगाकर भगा दिया। तो वो सब लौट कर जो मारने वाले थे मेरे घर आए, ईंटा पथराव खूब करने लगे हमारे घर के ऊपर। फिर हम किसी तरह बाहर निकले तो सब हमको पकड़ के बहुत मार मारे। करीब मान के चलिए 15-16 लोग रहे होंगे। उसके बाद लाठी डंडे से, हमको हाथों से खूब बहुत बुरी तरह हमको मारे। उसके बाद किसी तरह अपना जान बचा कर घर के अंदर आए, तो बैठे रहे घर के अंदर में। फिर थोड़ी देर रुक करके फिर आए 2-3 लोग, और अपनी पत्नी से हम बात कर ही रहे थे, तब से को 2-3 अंदर घुस कर फिर लाठी डंडा चलाने लगे, जिसमें हमारी पत्नी को भी चोटें आई हैं। हमने उनका मेडिकल नहीं कराया है महिला होने के नाते। और उनके साथ गले में का चेन के भी छीन ली थी, और गद्दी पर रखा हुआ पैसा 12-13 हज़ार रुपया था, वो सब भी सारे उठा ले गए। सब सामान बिखरा था मेरा हैं। अच्छा, प्रशासनिक सहयोग कितना मिला अभी तक के मामले नहीं, कुछ भी सहयोग नहीं। बहुत दौड़ने धूपने पर न्यायालय के आदेश पर इन्होंने जबरन मुकदमा दर्ज किया है। हम दौड़ते रह गए, नहीं हुआ। जब न्यायालय ने जब आदेश किया कि नहीं मुकदमा दर्ज किया जाए, तो उन्होंने दर्ज किया है मुकदमा और विवेचना कर रहे हैं। अभी तक कोई रिपोर्ट फाइनल लगाया नहीं है उन्होंने। और रोहित जायसवाल जो अभी की वर्तमान में पार्षद है इधर का, वो आए दिन अगल बगल बैठ करके खूब बोली आवाज़ कसता है, फिर बोलता है कि जो है अभी तो कुछ नहीं हुआ है, मुकदमा अपना वापस ले लो, सुलह कर लो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, घटना की सीसीटीवी फुटेज भी जो है वायरल हो रही है और इस पे अखबारों में और अन्य जगहों पे प्रकाशित भी किया गया था। घटना में मारपीट करते हुए दिखाया गया है। और साथ ही तौर पे यदि किसी सम्मानित अखबार की बात करें काशी की, तो उसने बाकायदे छापा था कि डर के साये में जी रहे लोग आखिर डाकू कौन। इसलिए लिखा गया था क्योंकि बताया जाता है कि जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित परिवार के बाइक को कूच करके टोटो के पीछे उस बाइक को बांध करके पूरे क्षेत्र में घुमाया गया था। इस प्रकार की भयावह स्थिति है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर सवाल जरूर खड़ा होता है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन अगस्त से लेके आज दिसंबर है और दिसंबर तक में ना इसकी पूरी विवेचना पूर्ण हो चुकी है, ना इसका मामला जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, ना किसी की गिरफ्तारी की जा रही है। इसमें जो शामिल, जैसे चाचा पीछे खड़े थे, इनके पुत्र भी इसमें शामिल थे, वो भी मुख्यवादी के रूप में हैं। क्या लगता है कैसे ये मामला शुरू हुआ था? बताया है, यह भी जाता है कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट को लेकर के यह मामला शुरू हुआ था। कैसे हुआ था पूरा मामला, बताएं। मामला ये है कि वो बीजेपी के हैं और हम सपा में एक्टिव रहते हैं, समाजवादी पार्टी में। तो उसी दौरान उनको हमको दबाया गया, हमने दबा नहीं। और कितनी बार धमकाया कि तुम आओ भाजपा में आ जाओ, इसमें आ जाओ। यही सब कारण वो मन में क्या नाम है वो भय पैदा कि हाँ, मन मुटाव। उसी दौरान हम जा रहे थे, एक दिन मौका देख कर उन सब लोग मिलके मारपीट किए हमारे साथ, फिर घर पे चढ़े। और सब आपके सामने है, वीडियो है।
तो क्या हुआ जब आप थाने गए थे? बताया जा रहा था कि आप थाने गए तो वहाँ मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, आखिर क्यों नहीं दर्ज हो पाया? क्या वहाँ के पुलिस अधिकारी आपसे उस दौरान बोले थे? थाने पे हमारे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वहाँ गए थाने पे रिपोर्ट लिखवाने, तो कहे चलो जाओ सुबह आना। 2 दिन 3 दिन लगातार गए, हमारा रिपोर्ट तक FIR तक नहीं दर्ज हुआ था वहाँ। तो मैं जाके 156 दिन कोर्ट का सहारा लेकर मुकदमा दर्ज कराया। अभी तक सिर्फ खाली विवेचना हो रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। रास्ते में रोहित जायसवाल मिलते हैं तो धमकाते हैं कि सुल्ले कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा, आज भी धमकियों का दौर जारी है? हाँ, आज भी मिलता है। उनके 4 5 कहीं भी हम आस पास जाते हैं शादी विवाह में, 8 10 आदमी लगा देते हैं साथ में। डर बना हुआ है। अच्छा, डर के साए का माहौल आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ इनके घर पे इनसे बात करने के लिए आए तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये सीधे बाहर का दरवाज़ा मैं दिखाना चाहूँगा कि ये डर के साए में ये दरवाज़ा बंद हो गया कि मीडिया कर्मी आए हैं और उस व्यक्ति के किसी व्यक्ति ने सूचना यदि दे दिया तो वह व्यक्ति फिर से धावा बोल सकता है। ऐसा पीड़ित परिवार डर के माहौल में जी रहा है। साफ तौर पे कहें तो जहाँ ऊंचे ऊंचे वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि अधिकारी जो हैं अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम सही तरीके से कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के दिखाए गए वादे, दिखाए गए दावे पे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो पलीता नज़र लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिला के कहें तो न्यायालय के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए यहाँ की पुलिस प्रशासन दिख रही है। इसी कड़ी में यदि हम बात करें तो आरोप यह भी था कि इस घर की महिला के साथ भी मारपीट की गई थी। क्या हुआ था आपसे जानना चाहेंगे? उस दिन रक्षाबंधन का दिन था और हम लोग घर पे ही थे। अब बेटा गया था खाना लेने के लिए, बोला कि सब्जी ले आ रहने दो, तो सब्जी लेने गया था बाहर। फिर पता चला कि इसको सब मारे पीटे बहुत ज़्यादा, मारे पीटे। फिर तब पापा इनके थोड़ा बाहर निकलेंगे, हम बोले क्या हुआ देखिए। जा रहे थे तब से उधर से 15-20 लोग आए और इनके ऊपर मारना पीटना शुरू कर दिए। अब हम अकेले, अब औरत हम क्या करें, घबरा रहे थे और इनको मारे पीटे। फिर वहाँ से ये कैसे कैसे अपने आप को छुड़ा उड़ा कर अंदर घुसे, निकले अंदर, दरवाज़ा फटाक से बन गए। फिर कुछ देर बाद फिर सब आ गए, फिर ईटा पत्थर खूब करने लगे। दरवाज़ा थोड़ा खुला रखा है, एक लोग को बुलाए थे अपने घर से, मेरे भाई आने वाले थे तो उनको बुलाए थे। तब से फिर अंदर आकर मारने पीटने लगे। उस पर हमको भी, हम छुड़ाने गए तो हमको भी करने लगे। हम उस दिन रक्षाबंधन घर से आए थे, पैसा वैसा रखे थे इसी जगह, पर्स रखे थे यहीं से रखे थे, वहाँ से पैसे निकाले, हमारे खींचे, उसमें खींचा तानी में चैन वैन जिसके हाथ गया। अब ये नहीं पता किसके हाथ गया किसके हाथ नहीं गया, बस मेरा चैन गायब हो गया। मतलब आपके साथ भी मारपीट हुई और पैसा और चेन भी छीने गए उस दौरान। आप देख सकते हैं सीधे तौर पे आपकी क्या मांग होगी? क्या सरकार पे भरोसा है या नहीं है अब तक के समय को लेकर? भरोसा है, लेकिन जिस ये दुर्घटना के वजह से जिस हिसाब से मतलब कार्रवाई हो रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि सरकार को सुनवाई नहीं कर रही है मेरा। जो कि हमने भी कॉल किया था उस पर 112 पर, लेकिन उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा ये भी नहीं पता है। कल को इतना धमकी दे रहे हैं तो हमें डर बना है कि भाई बेटा है बाहर है, औरत तो है नहीं कि घर में बैठाए रहेंगे। भाई दोनों आदमी है, बाहर है, निकलेंगे जाएंगे, हर वक्त सोचना पड़ता है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। हर समय फ़ोन करना पड़ता है कि कहीं कोई देर हो रहा है तो कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। इतना ज़्यादा कोई भी इतना गुंडा राज हो गया है इस समय कि यहाँ के जो पार्षद हैं, अपने चुनाव का भी माहौल चल रहा है इस समय, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कोई मोहल्ले में कोई नहीं बोल पा रहा है, इतना डर का माहौल है, डर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना भय का माहौल है। लगातार यहाँ लोग यह भी बता रहे हैं कि मोहल्ले के लोग भी सहमे हुए हैं, चश्मदीद सभी लोग थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़ाई हो रही थी, कहीं ना कहीं मारपीट हो रही थी, वो सड़क पे ही हो रही थी और सड़क पे देखने वाले चश्मदीद लोग थे। लेकिन भय का माहौल इतना है कि कोई बोल नहीं पाया। भय किस प्रकार का है, क्या लगता है, सरकार पे भरोसा है कि नहीं आपको? बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम तो शुरू से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं और हर बार हम जो है यहाँ जितने भी लोग पार्षद बने हैं या जो भी यहाँ के क्षेत्रीय नेता चुनाव लड़ा उसके साथ लगे हुए थे। लेकिन अब एकदम आत्मा फट चुकी है ये सब देख करके। हमको ज़रा सा भी उम्मीद नहीं है कि ये लोग करेंगे कुछ। और मांग क्या करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हम मांग बस यही करना चाहेंगे कि उनको जो किए हैं उनको सज़ा मिले उनको। हाँ, उनको न्यायालय जो उचित हो वीडियो फुटेज देख ले
जो उचित हो उनको ऊपर कार्रवाई हो। अच्छा, आपके घर के साथ घर को बेच कर तो जा ही रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यही हम पूछने वाले थे कि घर के बाहर एक बोर्ड भी दिखाई दिया था कि आप घर बेचने वाले हैं, ऐसा क्यों? हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि फलाने के जो है आतंक से हम लोग डरे सहमे हुए हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते, हम लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं, संपर्क करें, नंबर दिया था हमने। कुछ लोग आए भी तो मजबूरी का फ़ायदा जो है उठाना चाह रहे थे, वो औने पौने दाम में घर मेरा मकान ख़रीदना चाह रहे थे। तो अभी कुछ समय लग सकता है, लेकिन तब तक हम लोग जो है एकदम भय में जी रहे हैं, क्या किया जाए और हम क्या कर सकते हैं। हम तो यहाँ से जा भी रहे थे घर अपना छोड़ करके, ताला बंद करके, लेकिन कहीं भी जाएंगे तो हमारा कारोबार यही है, ये हमारी रोजी रोटी, इसी से हमारा परिवार चलता है। हम खुद अपने हाथ से मेहनत करते हैं, ये सब सारा काम हम अपने हाथ से करते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये घटना बताते हुए इनकी आंखें भर आई हैं। लगातार सरकार दावे कर रही है सरकार पे, अब इनको भरोसा तक नहीं रह गया है कि हमें न्याय मिल पाएगा, क्योंकि 12 अगस्त से लेकर के आज दिसंबर का मामला आ गया। दिसंबर ख़त्म होने वाला है और नया साल शुरू होने वाला है। यदि बात किया जाए तो चंद दिन ही, लगभग 1 हफ्ते ही बाकी हैं दूसरा साल शुरू होने में। इस वर्ष में यदि बात की जाए तो इस प्रकार से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। डर का माहौल मैंने पहले भी आपको दिखाया। कहीं ना कहीं सवाल सब पे खड़ा होता है, या यहाँ की प्रशासन हो या स्थानीय सत्तासीन नेता हो, कहीं ना कहीं उनके ही दबाव में यह चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप इनकी बातों को सुन रहे थे और इस प्रकार के डर के माहौल में जो सरकार के वादे हैं, योगी सरकार लगातार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या यही सबका साथ सबका विकास है? और साथ ही क्या एक व्यक्ति को दबाया जा रहा है? ये बातें संज्ञान आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जनता जो देख रही है, या देखने वाले अधिकारी होंगे या यहाँ के स्थानीय नेता होंगे, वो बहरहाल इस मामले के बाद क्या एक्शन लेते हैं देखने वाली बात होगी। कुल मिला के यदि जाते जाते कहूँ तो न्यायालय के आदेश और योगी सरकार के दावे पे उनके ही अधिकारी, उनके ही नेता उनको ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार।